हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की अपने इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप सभी लोग इनको गलत कर देते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है डियर फ्रेंड्स। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा। 11 सवाल नहीं सॉल्व करोगे डियर फ्रेंड्स, 11 चैप्टर आपको एकदम जड़ से सॉल्व करना सिखा देंगे भाई साहब। एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, साथ के साथ सवालों को सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखो, कह रहा है कि 3 का जो रिलेशन 18 के साथ है, 9 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 3 को जिस भी लॉजिक से 18 लिखा गया है तो सेम लॉजिक से हम 9 को क्या बना सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक ही बात चल रहा होगा कि सर 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 छंगे 18 हो जाएगा। तो 9 को भी अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 छंगे 54 हो जाएगा। पर देखिए, हमारा 54 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम लॉजिक कैसे लगाएंगे डियर फ्रेंड्स। तो आप हमारा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाकर लिखा जा रहा है, अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या, ये 3 जो है 18 की अपेक्षा छोटी है ना, तो छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो 3 चीजें कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात पता है। चलो बनाते हैं। देखो, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 का अगर हम क्या करते हैं भाई साहब, 3 का हम सिंपली करते हैं क्यूब। अगर 3 का क्यूब करते हैं फिर तो सर हम आगे निकल जाएंगे। हमें 18 लाना था, वो तो हमारा 27 हो गया। तो 18 कैसे बनेगा सर, अगर हम 27 से 9 को माइनस कर देते हैं फिर तो हमारा 18 हो जाएगा। तो इस 9 इस 3 का कोई रिलेशन है। आप बोलोगे हाँ सर, अगर 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा 9 हो जाएगा। लॉजिक आपको समझ आया कि मतलब हमें 9 का क्यूब करना है। तो 9 का क्यूब हमारा कितना होता है, 729 होता है। और इसी 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 81 हो जाएगा। क्यूब से स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 9 से 1 जाएगा, हो जाएगा 8। और यहाँ पे 12, 12 से आपका 8 जाएगा, हो जाएगा 4, 648। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2025 की परीक्षा का यह बहुत ही बढ़िया सवाल था और जब यह प्रश्न आया था तो अच्छे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस सवाल को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का है। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है। तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, आइए देखते हैं। देखो, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में जेपीजे को 19 तथा पीएनजी को 23 लिखा जाता है तो उसी भाषा में टिफ को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना, हम तो एक ही बात बताते हैं, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ रहा है तो आप उसके लेटर के प्लेस वैल्यू को लिख डालो। उसने बोला है जेपीजी, जेपीजी को उसने क्या बोला है सर, 19 बोला है। और पीएनजी को क्या बोला है सर, पीएनजी को बोला है 23 बोला है। ठीक है, तो चलो, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। तो 10, 16, 7 से हमें 19 बनाना है। तो क्या आपकी बुद्धि काम कर रही है कि नहीं कर रही है। चलो सर, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। अगर हम सबको जोड़ते हैं 16, 10, 26 और 26 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा सर। हाँ, 26 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा, 19 नहीं आएगा। तो अगर हम देखो पास के 2 नंबर को ऐड करते हैं, 10 और 16 को जोड़ते हैं 26, 26 से अगर ये लास्ट वाला नंबर 7 माइनस करते हैं तो हमारा 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे सर हो जाएगा। इसका मतलब यही सेम लॉजिक हमें इधर भी अप्लाई करना है। तो अगर 16 और 24 को जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। लास्ट नंबर 7 है, 30 से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा 23 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर उसने लिखा है। लॉजिक मिल गया है। तो चलो टिप के साथ अप्लाई करते हैं। देखो भाई साहब,
टिफ को हम पहले लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। टी का प्लेस वैल्यू 20, आई का प्लेस वैल्यू 9, एफ का प्लेस वैल्यू 6। अब 20 और 9 को हो जाएगा 29, माइनस 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने कोडिंग डिकोडिंग के इस प्रश्न को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर ध्यान से समझिएगा। देखो ये प्रश्न है भाई साहब नंबर सीरीज का, और आप लिख कर ले लो मेरे भाई। 80 से 90% बच्चों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ही नहीं हिट करेगा कि किस लॉजिक से नंबर सीरीज का यह प्रश्न सॉल्व होगा। ये एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। देखो बोल रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो नंबर सीरीज का प्रश्न है, कॉन्सेप्ट समझ लो। सबसे पहले आप पहला कॉन्सेप्ट समझ लो कि पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कौन सा? प्राइम नंबर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, जैसे 2 है, 5 है, 13 है, 29 है, तो अभी तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप है। अगर गैप नहीं होता तब क्या करते सर, सवाल को डिफरेंस वाले लॉजिक से हम सॉल्व कर देते। अब तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या, है ना। एक बड़ी दूसरी छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी आता है, तो इसका मतलब है एक को छोड़कर अल्टरनेट आपको पेयर लेते हुए चलना है, एक को छोड़कर एक के साथ आपको रिलेशन खोजते हुए जाना है। आपका मुश्किल से मुश्किल सवाल विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर चलो देखते हैं सर, यहां पर क्या लिखा गया है, 2 है, 5 है, 13 है, 29 है, क्वेश्चन मार्क। तो ये सभी नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। चलो कुछ प्राइम नंबर लिखते हैं, आप बताना। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, उसके बाद हो गया 5, फिर उसके बाद हो गया 7, 7 के बाद हो गया 11, 11 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद आपका 23 हो गया, 23 के बाद आपका 29 हो गया, 29 के बाद आपका 31, 31 के बाद आपका 37 हो गया, 37 के बाद आपका 41 हो गया, फिर से आपका 43 हो गया, फिर आपका 47 हो गया। तो हमने 50 तक के प्राइम नंबर को लिख दिया। उसने क्या किया है, 2 को बनाया है 5, तो 2 को बनाएंगे 5 मतलब बीच की एक प्राइम नंबर को छोड़ेंगे। अब 5 से 13 पर कैसे जाएंगे, 5 से अगर हम 13 पर जाते हैं तो बीच की 2 प्राइम नंबर को छोड़ेंगे। अब 13 से हम भाई साहब 29 पे कैसे जाते हैं, तो 1 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर छोड़ दिया, फिर हम पहुंच गए 29 पे। देखो पहले 1 प्राइम नंबर छोड़ा है, फिर 2 प्राइम नंबर छोड़ा है, फिर 3 प्राइम नंबर छोड़ा है, तब की बार 4 प्राइम नंबर छूटेगा। 1 2 3 4, 4 प्राइम नंबर छूट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, 47 बचेगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 47 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि बड़े बड़े सवाल तो आप लोग सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जो छोटे कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल होते हैं आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि सर ऐसा भी लॉजिक लगेगा कि नहीं लगेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो नंबर सीरीज का फिर से आपके सामने सवाल है, जवाब दे दो। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। 40, 37, 43, 34, 46। अरे भाई साहब, बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, इसका मतलब अल्टरनेट चलेंगे भाई साहब। देखो 40 से 43 के पास जाओ, 43 से आप चले जाओ 46 के पास, ठीक है। अब आप 37 से चले जाओ 34 के पास, और 34 से जाओगे तो क्वेश्चन मार्क के पास। देखो 37 से 34 बनाने के लिए -3 करोगे, तो भाई साहब यहाँ पर भी अगर -3 करते हैं तो 34 से 3 माइनस करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये होता है, आप अगर कॉन्सेप्ट सीखोगे तब आप सवालों का जवाब दे पाओगे। चलो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का। अब इस सवाल को मेरे बहुत सारे भाई बहन बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे, लेकिन यह सवाल मात्र 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। देखो कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में केक को 64 तथा वेफर को 125 के रूप में कोडित किया जाता है, तो बिस्कुट को उसी कूट भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रख लो। देखो आप इसको बोलोगे कि सर KACAKE है,
यहाँ पर क्या लिखा है, CAKE लिखा है। आप इस लेटर का प्लेस वैल्यू लिखोगे तब इसको आप 64 बनाओगे। हम कह रहे हैं कि अगर प्रश्न में कोई एक कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लो। इसे लिखोगे 64 को क्या लिख सकते हो सर, 4 का क्यूब कर सकते हैं, 4 चौके 16 चौके 64। 125 को क्या लिख सकते हैं सर, 5 का क्यूब कर सकते हैं। तो देखो केक से आपको 64 नहीं बनाना, केक से 4 बनाना है। तो कितने लेटर हैं सर, 1 2 3 4, मतलब जितना लेटर है उसी का क्यूब करके लिखा गया है। तो वेफर में देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 का क्यूब कर दिया, लॉजिक मिल गया। चलो 1 2 3 4 5 6 7, तो बिस्किट में कितने लेटर हैं, 7, और 7 का हम जब क्यूब करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट, हाँ अंग्रेजी वर्णमाला का एक बहुत ही बढ़िया सवाल है और विदिन 2 सेकंड में आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे। देखो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बाया, तो देखो आप ऐसे लिखोगे ABCD, ऐसे ऐसे लिखते लिखते कहाँ तक जाओगे भाई साहब, कहाँ तक, Z तक जाओगे, है ना, Z तक जाओगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाया, अब हम ABCD लिखते हैं कॉपी में तो बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, है ना, तो ये हमारा बायां तरफ हो जाएगा और Z हमारा क्या हो जाएगा, दायां तरफ हो जाएगा। वो बोल रहा है कि ए की तरफ से चलो तो 15 नंबर पे, 15 नंबर पे जब पहुंच जा रहे हो तो उसके दाहिने आप 5 नंबर पे और चले जाओ, तो कौन सा लेटर होगा। तो आपको एक सिंपल सा तरीका याद रखना है। ये बोल रहा है बाईं ओर से ना, इसका मतलब ए से हमें जेड की तरफ जाना है। बायां, बायां को लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट साइड से वो किस नंबर पे है, 15 नंबर पे। दायां, दायां को क्या बोलते हैं सर, राइट साइड, राइट साइड का मतलब 5 होता है। याद रखिएगा एक लेफ्ट दिया जाएगा एक राइट, हाँ एक लड़का एक लड़की है तो दोनों की क्या हो जाएगी भाई, जोड़ी बन जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी। तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20। और लेटर को कहां से लिखा गया है, बाईं ओर से, मतलब ए से 20वां लेटर कौन सा होगा, तो भाई साहब 20 पे कौन सा लेटर आता है, टी। टी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर एक चैप्टर, जितना चैप्टर का हम प्रैक्टिस सेट करा रहे भाई साहब, कंप्लीट रीजनिंग आपको मिल जाएगा आपके अपने इसी चैनल पर। ठीक है, आपको कोर्स वाला सेक्शन दिया गया है, हम उसका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। लाइव क्लास चल रही है डेली के रात 8:45 पर। आप 30 दिनों में कंप्लीट रीजनिंग को बढ़िया तरीके से सीख समझ सकते हो। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, आपको इस प्रश्न में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना सवाल देखना, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो आपको ये खोजना है। देखो यहाँ पर 28 फरवरी की बात कर रहा है और यहाँ पर भी 28 फरवरी की ही बात कर रहा है, तो 28 फरवरी से 28 फरवरी डायरेक्ट कट कर दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 2017 और बात कर रहा है 2019 की, है ना। तो 2017 से 19 जाने के लिए क्या करोगे आप, 2018 वर्ष से भी तो गुजरोगे, 2017 के बाद 18, 18 के बाद 19, 17 18 19 तीनों में कोई भी लीप वर्ष नहीं है, तो 17 से 18 जाने के लिए 1 वर्ष, 18 से 19 जाने के लिए 1 वर्ष। 1 वर्ष मतलब कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जितना दिन है उस दिन में हमें जो यहाँ पर आया है इसको ऐड कर देना है। तो मंगलवार में 2 दिन ऐड करना है, मंगलवार में 1 2, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार नहीं दिया गया है, आप बोलोगे बृहस्पतिवार को ही गुरुवार बोलते हैं, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई सा भी एक लीप वर्ष होता तो उसमें हमें +2 ऐड करना पड़ता, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो एकदम सिंपल सा फार्मूला है, आप इसको कैसे बनाते हो देखो,
आप बोलते हो सर 11m माइनस 60h है ना, 11m माइनस 60h होल डिवाइड बाई आप करते हो 2। h का मतलब और होता है घंटे होता है, m का मतलब मिनट होता है। तो हमने कहा 11 कर दो m मिनट, 8:40 तो हमने कहा भाई साहब इसको 40 कर दो। हमने कहा 60 लिख दो इंटू h, h का मतलब और 8 बज रहे हैं ना, तो मतलब 8 घंटे हो रहे हैं। अब इसको आप होल डिवाइड बाई 2 करोगे, 11 चौके कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा भाई साहब, 440। 8 छंगे 48, 480 हो जाएगा होल डिवाइड बाय 2। 480 से 440 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 40, और उसको डिवाइड 2 से करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 20 डिग्री। मतलब 8:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 20 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आपको माइनस करना था, तो आपको माइनस प्लस से नहीं मतलब है, बस ये समझना है आपको प्लस पॉजिटिव में ही हमेशा रखना है जो मान आएगा। आप बोलोगे सर इतना करने में तो हमें टाइम लगेगा, आप हमें 1 सेकंड वाली ट्रिक बता दो। तो चलो डियर फ्रेंड्स, आपको 1 सेकंड वाली ट्रिक बता दे रहे हैं। कितना बज रहा है सर, 8:40 हो रहा है। क्या हो रहा है, 8:40 हो रहा है। तो जब भी ऐसा समय दिया जाए और जो आपका घंटा है वो मिनट से डायरेक्ट कट जाए, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो ये कितने रेशियो बन गया, 1:5 का रेशियो बन गया। इस बात को आप स्टार बना के लिखिएगा। आपके सामने कोई ऐसा समय दिया हो कि जिसको कट करने पर 1:5 के अनुपात में रेशियो बन रहा हो, तो डायरेक्ट जो मिनट दिया है उसका आधा कर दीजिएगा। देखो 8 एकम 8, 8 पंजे 40 है ना, तो डायरेक्ट 40 का आधा कर दो, आपके सामने 20 डिग्री बन जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इससे भी ज्यादा शॉर्ट मेथड आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, तो पूरी बात को ध्यान से सुनते समझते हुए चलिएगा। और आपसे एक बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं और आपको लगता है कि हाँ भाई जो चीज हमने आज तक नहीं सीखा था सर आपने हमें सिखा दिया है, तो आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन और भी होंगे जिन तक हमारी वीडियो नहीं पहुंची है, तो उन तब सभी लोगों तक आप वीडियो को पहुंचाने का प्रयास जरूर कीजिए। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही व्यन आरेख का चयन कीजिए। नर है, भाई है, बेटियां हैं। तो इसको आप ऑप्शन से बनाते हो ना, ऑप्शन से मत बनाना मेरे भाई। जो तरीका हम बता रहे हैं उससे बताना, 99% सवाल आपका सही हो जाएगा, गलत कभी नहीं होगा। देखो ये बताओ, क्या दुनिया के जितने भी नर होते हैं वो सब भाई होते हैं? नर का मतलब आप पुरुष से ले लो कि जितने भी पुरुष होते हैं क्या वो सब भाई बन जाते हैं? आप बोलोगे सर बहुत सारे ऐसे नर होते हैं जो अपनी माता पिता की इकलौती संतान हैं, फिर तो वो किसी के भाई नहीं हुए। लेकिन कुछ नर क्या होते हैं, भाई होते हैं। इसका मतलब है कुछ नर भाई होते हैं। अब ये बताओ जितने भी भाई होते हैं क्या वो सब बेटियां होती हैं? तो आप बोलोगे सर आप ऐसी काहे बात कर रहे हो, भाई तो अलग है बेटी तो अलग है ना, भाई और बेटी अलग अलग है। तो मतलब कोई भी भाई बेटियां नहीं है और कोई भी बेटी क्या है, भाई नहीं है। ये बताओ दुनिया का जितना भाई है वो सब नर है? आप बोलोगे हाँ सर, दुनिया के जितने भी भाई हैं भाई साहब वो नर ही तो है, मतलब दुनिया के जितने भी भाई हैं वो पुरुष ही तो हैं। अब भाई है तो महिला तो होंगे नहीं, और बेटी तो अलग ही अलग है। हाँ बेटियों के अलग ही नखरे हैं भाई साहब। तो ऐसा ऑप्शन कहां पे है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो तरीका बता रहे इसको अप्लाई कीजिएगा, सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा डियर फ्रेंड्स। और चलिए आज के सबसे तगड़े सवाल पर, एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है। जब यह प्रश्न एग्जाम में आया तो लाखों बच्चों के दिमाग की बत्ती बंद हो गई थी सर कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे। तो आज हम आपको एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहे भाई साहब, कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको संख्या फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको आप समझ नहीं पाते हो, ये दो तरीके से सॉल्व होता है, या तो ये हमारा लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है, या तो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ हमारा सॉल्व होता है। तो कैसे करना है देखो, अगर हम इधर से चलते हैं सर 12, 15, 11, हमेशा आपको एक बात नोट करना है कि जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। देखो यहाँ पर सर 12 है, 15 है, 11 है। बड़ी संख्या कहाँ है सर, बीच में। अगर बीच में बड़ी संख्या मिल गई है इसका मतलब हमें आगे और पीछे, मतलब 12 और 11 से हमें अब क्या बनाना है सर, 15 बनाना है। तो क्या हम बना सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर क्या लिखा है 12। अब 12 में अगर हमें 15 बनाना है तो 12 में हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, फिर तो हमारा 15 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सर? लेकिन इस 11 का क्या महत्व है, तो ये महत्व
यहाँ पर है, आपको देखना है, यहाँ पर ये 12 लिखा है ना, 12 और 11 का डिफरेंस कितने का आएगा सर? 1 का आएगा। जो डिफरेंस आ रहा है उसको 3 से गुणा कर दो और पहली संख्या में जोड़ दो, ये मिल जा रहा है। तो 14 और 17 का आप क्या लिखोगे? पहला नंबर हमने कहा सर 14 ले लो, प्लस करो 3, है ना। अब आप 14 से 17 को माइनस करोगे तो भाई साहब आएगा आपका 3। अब 3 में 3 को गुणा करोगे तो 14 माइनस 9 हो जाएगा, आपका बन जाएगा 5। यहाँ पर 5 लिखा गया है। तो सेम लॉजिक पहले हम लिखेंगे 16 प्लस करेंगे 3। अब 16 से 19 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3, 3 त्रिकाम हो जाएगा 9, -9 हो जाएगा और 16 से 9 जाएगा तो हमारा कितना आएगा? 7। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया चैलेंजिंग प्रश्न था, a माइनस बी, है ना। यहाँ पर जो आपका पहला नंबर है a प्लस माइनस करके कुछ जोड़ा कुछ घटाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है, तो इस सवाल की एक बार पुनः प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है भाई साहब, यकीन मानिएगा डाइस के सवाल तो 99% बच्चे सॉल्व कर ही लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा डाइस आया तो यकीन मानिएगा कि 99% बच्चे इसको सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। देखो वो बोल रहा है कि नीचे दिए गए पासे में फलक ए के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। ये जो ए दिखाई दे रहा है ना, इसके अपोजिट आपको नंबर, आपको लेटर फाइंड आउट करना है। तो एक सिंपल सा तरीका याद रखिएगा भाई साहब, डाइस की बात करते हैं। डाइस हमारा 2 प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, दूसरा हमारा सिंपल डाइस होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस एक सिंपल सी भाषा में समझो। यहाँ पर ABCD लिखा गया है, ABCD लिखा गया है ना, तो स्टार बना के मेरे इस पॉइंट को याद रखिएगा। यदि किसी पासे के अंदर अक्षर लिखा है, क्या लिखा है? अक्षर लिखा है, कोई प्रतीक लिखा है, प्रतीक का मतलब प्लस माइनस जोड़ घटाओ ऐसा लिखा है, अक्षर लिखा है, प्रतीक लिखा गया है, तो उसका मतलब है कि वह हमेशा साधारण पासा होगा। तो ABCDEF यह पासा दोनों कौन से हैं? साधारण पासा है। और जब भी साधारण पासा होगा और 2 पासा होगा और उसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, तो आपको क्या याद रखना है? ऊपर वाला ऊपर वाले के अपोजिट, अंदर वाला अंदर वाले के अपोजिट, बाहर वाला बाहर वाले के अपोजिट। बी का अपोजिट ई, सी का अपोजिट डी, ओ एफ का अपोजिट ए का अपोजिट पूछ रहा है, तो ए का अपोजिट एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने कंप्लीट आज के क्लास को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं तो आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है डियर फ्रेंड्स, और आप सभी लोगों के प्यार, भरोसे और सपोर्ट की वजह से आपका अपना परिवार 2,50,000 लोगों का पूरा होने वाला है डियर फ्रेंड्स। तो फटाफट वीडियो को शेयर करके 2,50,000 पूरा कर दीजिए। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो में यदि आप हमसे कंप्लीट रीजनिंग की क्लास चाहते हो तो SSP क्लासेस 563, SSP क्लासेस 563 हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है। इसको भी आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हाँ, 10 से 15 मिनट की क्लास में आपको जो है इस चैनल पर SSP क्लासेस 563 पर आपको जो है एक चैप्टर आपको टॉपिक वाइज कंफर्म करा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अपने हर उस भाई बहन के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनको भी रीजनिंग में दिक्कत, समस्या, परेशानी होती है। डेली की रात 8:45 पर क्लास चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।